बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि. Dear students, I hope you all fine. Today we are going to start our computer science lessons editing text part 2. टॉपिक है आज का हमारा एडिटिंग टेक्स्ट. ये हमारा कंटिन्यू टॉपिक है, पहले से हम इस पे काम कर रहे हैं, पहले से हम इस पे बात कर रहे हैं. आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, एडिटिंग टेक्स्ट पार्ट 2, एडिटिंग टेक्स्ट 2 इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007. लेसन नंबर 3 है बेसिकली सेकंड टर्म का, क्लास 7 से रिलेटेड ये हमारा टॉपिक है. तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड आज की वीडियो. सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आप अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं. इस पेज के दिखाने का मकसद एक याद दहानी है कि ये बुक आपके हाथ में होनी चाहिए वीडियो देखते हुए, और आपके हाथ में आपका पेन पेंसिल वगैरह होना चाहिए जिससे आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकें, क्वेश्चन वगैरह के आंसर नोट कर सकें. आपको याद होगा कि हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था. यूनिट नंबर 3 जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड है. यूनिट नंबर 3 में हमारा जो लास्ट टाइम टॉपिक था वो एडिटिंग टेक्स्ट था. आर्टिकल 3.2 एडिटिंग टेक्स्ट हमने स्टार्ट किया था. हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी एडिटिंग टेक्स्ट की, और उसमें इंसर्टिंग डेट एंड टाइम देखा था. इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग टेक्स्ट के बारे में हमने इसमें पढ़ा था, किस तरह से टेक्स्ट इंसर्ट और डिलीट किया जाता है. इसकी एक एग्जांपल आपने पेज नंबर 45 के ऊपर देखी थी. एक सेंटेंस था आमना हैज़ अ कार, तो इसको हमने प्रॉपर किया था आमना हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉल में. पेज नंबर 46 पे आपने मूविंग टेक्स्ट का टॉपिक देखा था. मूविंग टेक्स्ट के लिए दो मेथड यूज़ करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप एंड कट एंड पेस्ट. इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी नोट किए थे पेज नंबर 47, और फिर पेज नंबर 48 के ऊपर है कटिंग एंड पेस्टिंग, कॉपिंग एंड पेस्टिंग. ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी. अंडू एंड रीडू चेंज भी कर चुके हैं पेज नंबर 49 पे, और पेज नंबर 50 के ऊपर ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था. आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, इंसर्टिंग करंट डेट एंड टाइम. इंसर्टिंग करंट डेट एंड टाइम पेज नंबर 51 से हम स्टार्ट करेंगे इसे. और दूसरा टॉपिक होगा काउंट वर्ड इन डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट में वर्ड्स को किस तरह से काउंट किया जाता है. फिर हम देखेंगे फाइंड टेक्स्ट एंड फाइंड करने के बाद फिर किस तरह से उसे रिप्लेस किया जाता है, रिप्लेस टेक्स्ट. पेज नंबर 55 के ऊपर है यूजिंग थिसारस की, हम डिक्शनरी को किस तरह से इसमें यूज़ कर सकते हैं. इसकी कुछ एग्जांपल पेज नंबर 56 पे देखेंगे. फिर इंसर्टिंग सिंबल, डिफरेंट किस्म के सिंबल किस तरह से यूज़ किए जाते हैं. लाइक फ़ोन नंबर है तो फ़ोन की जगह पे फ़ोन का सिंबल किस तरह से यूज़ करेंगे. फिर हम देखेंगे एडिंग कमेंट के कमेंट किस तरह से ऐड किए जाते हैं. पेज नंबर 59 के ऊपर इसकी एग्जाम्पल है, और इस तरह से पेज नंबर 60 पे फॉर्मेटिंग टेक्स्ट पे जाके ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक. पेज नंबर 51 निकाल लें. जी, पेज नंबर 51, इंसर्टिंग करंट डेट एंड टाइम. थैंक यू सर. जैसे कि सर ने हमें बताया, हमने लास्ट लेक्चर में ये इंसर्ट और डिलीट का भी टॉपिक कवर किया था. तो इंसर्ट से आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि हमने डॉक्यूमेंट के अंदर अगर डेट एंड टाइम को ऐड करवाना है तो हम किस तरह से करवा सकते हैं. अ यूज़र कैन इंसर्ट करंट डेट एंड टाइम इनटू अ डॉक्यूमेंट. जो यूज़र है वो जो मौजूदा डेट होती है उसको और टाइम को ऐड करवा सकता है अपने डॉक्यूमेंट में. फॉर एग्जांपल जैसे कई बार एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन के लिए मस्ट होता है कि हम डेट भी जो है मेंशन करें. तो वर्ड कैन ऑटोमेटिकली अपडेट द डेट एंड टाइम ईच टाइम वी ओपन और टेक प्रिंट ऑफ द डॉक्यूमेंट. तो जो ये वर्ड है, जब आपने एक बार उसमें इंसर्ट करवा दी हुई है डेट भी और टाइम भी, तो जब नेक्स्ट टाइम आप उस डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे या उसका प्रिंट निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिकली वर्ड आपके लिए जो डेट है वो अपडेट कर देगा. और यूजिंग डेट एंड टाइम फीचर, डेट एंड टाइम के फंक्शन को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं. सबसे पहले आप लोगों को तो ये पता ही होगा, डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, उसके बाद क्लिक द प्लेस वेयर द डेट एंड टाइम शुड अपीयर इन द डॉक्यूमेंट. आप अपना कर्सर वहाँ पर लेकर जाएंगे जहाँ आपको डेट एंड टाइम चाहिए. ऑन द इंसर्ट टैब आप देखते होंगे रिबन पे एक सेकंड पे इंसर्ट टैब की ऑप्शन होगी. उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक टेक्स्ट ग्रुप में डेट एंड टाइम की ऑप्शन मिलती है. जैसे ही आप डेट एंड टाइम वाली ऑप्शन पे डायलॉग बॉक्स पे जो है क्लिक करेंगे तो वो आपसे फॉर्मेट पूछता है कि आप किस फॉर्मेट में डेट एंड टाइम शो करवाना चाहते हैं. फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ, पहले लिखा है जी अक्टूबर लिखा है, जैसे आप इस पेज पे देख सकते हैं उन्होंने लिखा है अक्टूबर 28 2009. ये फॉर्मेट चेंज भी हो सकता है
मैं चाहता कि मंथ बीच में आ जाए, पहले डेट आ जाए, या मंथ जस्ट नंबर्स में एज नंबर्स शो हो, एज वर्ड्स ना शो हो। ये फॉर्मेटिंग है ना, ये भी यूज़र के पास जो है एक्सेस होती है, वो किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट पे डेट मेंशन करना चाहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है काउंट वर्ड्स इन अ डॉक्यूमेंट। आप ये बेसिक लैंग्वेज का, ये बेसिक लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं। जब भी मैं बात करूँगा काउंट की, तो आप लोगों को ये बात वाज़े हो जाना चाहिए। काउंट का मतलब है कि हम ऐड कर रहे हैं कि एक डॉक्यूमेंट में हमने कितने वर्ड्स हो चुके हैं, कितने वर्ड्स हमने टाइप कर लिए हैं। ये कितना इजी हो जाएगा अगर हमें यही पता लग जाए। फॉर एग्जांपल समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें हर पेज पे लिमिटेड जितने वर्ड्स हमें कहा गया होता है उतने मेंशन करना पड़ता है। राइट, आपको कोई ऐसे टाइप करना है 50 वर्ड्स का, 200 वर्ड्स का, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने वर्ड्स हम इस वक्त यूज़ कर चुके हैं। यस, तो अगर जैसे कोई हमने ऐसे वगैरह जो है या पैराग्राफ हमने टाइप करना होता है, फॉर एग्जांपल अक्सर पेपर्स में भी हम देखते हैं वो लिखा होता है कि 150 वर्ड्स का हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो 150 वर्ड्स का। ये वर्ड जो है आपके लिए ये काम बहुत ईजी कर देता है। व्हेन अ यूज़र टाइप इन अ डॉक्यूमेंट, जब एक यूज़र जो है डॉक्यूमेंट में टाइप करता है, वर्ड ऑटोमेटिकली काउंट्स द नंबर ऑफ पेजेस। जो वर्ड है वो आपके लिए आपके पेजेस को भी काउंट कर देता है, तादाद मतलब बता देता है, और वर्ड्स को भी आपको जो है काउंट करके टोटल बता देता है, और उसको डिस्प्ले करता है ऑन द स्टेटस बार एट द बॉटम ऑफ द वर्क स्पेस। आप लोगों को सब स्टेटस बार का पता ही है, उसके बिल्कुल बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखते हैं कि ये पेज का उन्होंने बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैंने ज़्यादा 5 और 6 पेजेस हैं, तो करंटली मैं जिस पेज पे होऊंगा वो मुझे बताएगा यहाँ पे कि यू आर ऑन पेज 3 आउट ऑफ 5। जितने भी पेजेस होंगे उसमें से टोटल में से मुझे बताएगा जी मेरी करंट जो है लोकेशन कहाँ है, किस पेज पे हूँ मैं। और इसी तरह उसके वर्ड्स के बारे में भी वो हमें बता देगा कि भाई इस पेज पे आप इस वक्त हैं और इस पेज पे आपने इतने वर्ड्स जो हैं लिखे हुए हैं। वर्ड आल्सो काउंट्स द नंबर ऑफ पेजेस, कैरेक्टर्स, पैराग्राफ्स एंड लाइन्स इन द डॉक्यूमेंट। वो आपको लाइन्स का भी बता देगा, वर्ड्स का भी बता देगा और पेज का भी बता देगा। काउंटिंग वर्ड्स, सबसे पहले डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, ओपन अ सेव डॉक्यूमेंट। देन ऑन रिव्यू टैब, आप सबसे पहले देखेंगे रिव्यू टैब पे ये जो रिबन पे होती है, इन द प्रूफिंग ग्रुप में क्लिक वर्ड काउंट। जब आप उसको काउंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो वर्ड काउंट डायलॉग बॉक्स अपीयर, जो डायलॉग बॉक्स होगा वर्ड काउंट का वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। उसमें आप लोगों को सबसे पहले वो पेजेस का बता रहा है जी कितने पेजेस हैं, उसके बाद वो बताएगा वर्ड्स का कि उस पेज पे कितने वर्ड्स हैं। फिर वो आपको कैरेक्टर्स बताएगा नो स्पेस के साथ, जिनमें कोई स्पेस नहीं होगी। फिर वो आपको बताएगा जी कैरेक्टर्स विद स्पेस, जिनमें स्पेस है उन कैरेक्टर्स कितने हैं। फिर वो आपको पैराग्राफ्स का बताएगा कि भाई इतने पेजेस हैं और हर पेज पे मतलब इतने इतने पैराग्राफ हैं, और टोटली जितने पेजेस हैं उनमें कितने पैराग्राफ्स बनते हैं। और इसी तरह वो आपको लाइंस के बारे में भी बता देगा। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फाइंड टेक्स्ट। व्हेन अ यूज़र वर्क्स विद अ लॉन्गर डॉक्यूमेंट, जब एक यूज़र है वो काफ़ी बड़ा डॉक्यूमेंट, जिसको हम कह लें कि काफ़ी लेंथी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई बुक टाइप कर रहा है कोई, तो हमारे लिए कितना मुश्किल होगा कि हमें कोई वर्ड ढूंढना है। फॉर एग्जांपल अगर हमें ये फैसिलिटी जो है वर्ड ना दे तो हमारे लिए कितना टाइम हमारा वेस्ट होगा, कितनी एनर्जी वेस्ट होगी वो वर्ड ढूंढने में जो हमें रिप्लेस करना है, या उसको फॉर एग्जांपल हमारी जो है वर्ड सिलेक्शन बेटर करनी है उसके लिए। द क्विकेस्ट एंड ईजिएस्ट वे टू फाइंड अ पर्टिकुलर वर्ड और अ फ्रेज इन टू यूज इज़ टू यूज़ अ फाइंड कमांड। फाइंडिंग टेक्स्ट, सबसे पहले वो कह रहे हैं जी होम टैब पे आप एडिटिंग ग्रुप में देखें, क्लिक फाइंड। होम टैब पे जो भी रिबन पे बना हुआ है उसमें सबसे पहली ऑप्शन होती है, आपके एडिटिंग ग्रुप होता है, उसमें आपके पास आएगी फाइंड का ऑप्शन होगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आप कंट्रोल F जो है ये शॉर्टकट की है, टेक्स्ट फाइंड करने के लिए जो हम शॉर्टकट की यूज़ करते हैं दैट इज़ कंट्रोल F। अच्छा, जैसे ही आप वो फाइंड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, उसका लेबल होगा जी फाइंड एंड रिप्लेस। इन द फाइंड व्हाट बॉक्स जो सबसे पहली ऑप्शन होगी फाइंड की, उसके नीचे लिखा होता है फाइंड व्हाट, मतलब आप क्या ढूंढना चाहते हैं, कौन सा वर्ड ढूंढना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा हुआ है टाइप जिना, आप यहाँ पे जिना टाइप करते हैं। जिना टाइप करने के बाद जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो उसने उस पैराग्राफ में जितने भी जिना नाम के वर्ड होंगे वो आपको शो कर देगा कि भाई ये जिना वर्ड है, आपने ये इतनी बार यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। अब ऑब्वियसली जैसे ही हम ओके करेंगे तो उसने उनको सिलेक्ट कर देना है।
जैसे ही सिलेक्ट होगा, हम मोस्टली ये काम तब करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड बहुत बार यूज़ किया हुआ है, बहुत लंबा डॉक्यूमेंट उनमें काफ़ी दफ़ा, और मैं उसको रिप्लेस करना चाहता हूँ, मुझे लगा कि ये जो वर्ड सिलेक्शन है मेरी ठीक नहीं है, तब मैं ये फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करूँगा। उसके नीचे जैसे ही उन्होंने बताया फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट, रिप्लेस कमांड इज़ यूज्ड व्हेन अ यूज़र वांट टू रिप्लेस अ वर्ड और फ्रेज विद सम अदर वर्ड्स। वही बात, रिप्लेस कमांड तभी यूज़ होती है जब आप कोई वर्ड या जो फ्रेज है उसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं किसी और वर्ड के साथ। फॉर एग्जांपल पहले मेरे माइंड में उतना, जिसको कहते हैं सूटेबल कह लें, उतना एक्यूरेट वर्ड नहीं था, तो मैंने पहले कुछ और लिख दिया, लेकिन बाद में मेरे जहन में वो जैसे ही माइंड में वर्ड आया तो मुझे लगा कि यार ये रिप्लेस होना चाहिए, इट शुड बी रिप्लेस। तब हम यूज़ करते हैं फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट। दिस फीचर कैन बी यूज टू मेक सेवरल चेंजेस विद अ सिंगल क्लिक। ऑब्वियसली ये फीचर ऐसे है, जब हम फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जैसे ही हम उसमें जिना लिखेंगे तो जितना भी उस पैराग्राफ में जिना वर्ड जितनी बार यूज़ हुआ होगा वो सबको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैं इसकी जगह लिख देता हूँ कायद आज़म। फाइंड के बाद, ये तो फाइंड में तो हमने जिना कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट डायलॉग बॉक्स ओपन उसमें नेक्स्ट ऑप्शन होती है हमारे पास रिप्लेस की, कि भाई हमने फाइंड क्या करना है, पहले वर्ड हम पहले उन्हें ये बताएंगे, हमने वो बता दिया, उसके बाद उस वर्ड को रिप्लेस किस वर्ड के साथ करना है, तो हम जिना को रिप्लेस हमने किया कायद आज़म के साथ। तो जैसे ही कर देंगे रिप्लेस ऑल की ऑप्शन होती है, जैसे ही हम रिप्लेस ऑल करेंगे तो जितने भी जिना वाले वर्ड होंगे, जितने भी पैराग्राफ में, पेजेस में, वो ऑटोमेटिकली सब चेंज हो जाएंगे कायद आज़म के साथ। तो देखें ना, हमारी कितनी एफर्ट और हमारी कितनी एनर्जी, हमारा टाइम सेव हो गया। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, सिंपली डायलॉग बॉक्स में जाके हमने उनको बताया कि हमें ये वर्ड फाइंड करना है, और उसके बाद हमने बताया कि हमें ये रिप्लेसमेंट चाहिए, इस वर्ड के बजाय हम चाहते हैं कि जिना के बजाय कायद आज़म आ जाए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे यूजिंग द थेसॉरस। थेसॉरस फॉर एग्जांपल ये आप यूँ समझें, यही उसी कैटेगरी में आता है जैसे फाइंड एंड रिप्लेस टेक्स्ट है। मैंने एक वर्ड लिखा है, मैं चाहता हूँ कि इसी वर्ड में मुझे कोई बेहतर सिनोनिम मिल जाए जो उस पैराग्राफ के साथ जो है एडजस्ट हो, सूटेबल हो, एक्यूरेट हो, उसके अकॉर्डिंग। होता है ना, हम कई पैराग्राफ्स ऐसे लिख सकते हैं उसमें बेसिक वर्ड्स जो हैं वो उस पैराग्राफ को बिल्कुल ही ज़ीरो पर ले जाते हैं, उनका लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो पर। आपकी जितनी भी आप वो लिखते हैं, जितना भी आप बुक, लेट्स सपोज अगर आप बुक लिख रहे हैं तो आपकी वर्ड सिलेक्शन जो है वो 100% होनी चाहिए। तभी लोग अट्रैक्ट होते हैं ना कि हमारी वर्ड सिलेक्शन अच्छी होगी, तभी उन्हें पता चलता है कि अब हमारे पास जो है नॉलेज है, हमारे पास हमारी वोकैबुलरी जो है वो बहुत बेटर है। सिंपल वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल ही अट्रैक्ट नहीं करते। तो थेसॉरस सजेस्ट अदर वर्ड्स विद अ सिमिलर मीनिंग। जो थेसॉरस है वो दूसरे वर्ड्स को सजेस्ट करता है जिनका मतलब सेम ही होता है टू द सिलेक्टेड वर्ड। यूजिंग द रिसर्च टास्क पेन, आप जो है रिसर्च टास्क पेन को यूज़ करते हुए यूज़र कैन लुक अप सिनोनिम्स। जो यूज़र है वो उनके उस वर्ड के सिनोनिम्स, मतलब एक जैसे वर्ड्स जो मुख्तलिफ वर्ड्स हों लेकिन उनका मतलब सेम हो, उन्हें यूज़ कर सकता है। एंड एंटोनिम्स, वर्ड्स विद द अपोजिट मीनिंग इन द थेसॉरस, वो वर्ड्स भी आपको शो करवा देते हैं जिनका मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट हो। नेक्स्ट पेज पे हैं, पेज नंबर 56। जैसे हमने फॉर एग्जांपल सेलेक्ट द वर्ड वी वांट टू रिप्लेस विद अनदर वर्ड, हमने रिव्यू टैब पे जाना है, रिव्यू ऑन द रिव्यू टैब इन द प्रूफिंग ग्रुप। रिव्यू टैब में जैसे ही जाते हैं उसमें हमारे पास ऑप्शन रिव्यू प्रूफिंग ग्रुप में शो होती है थेसॉरस की। द रिसर्च टास्क, जैसे ही हम थेसॉरस पे क्लिक करते हैं द रिसर्च टास्क पेन अपीयर्स, एक रिसर्च टास्क पेन जो है अपीयर होती है, सामने आती है। द सिलेक्टेड वर्ड अपीयर्स है, जो भी हमने वर्ड सेलेक्ट किया होता है वो सबसे टॉप पे शो हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारे सामने हमने रिटर्न को सिलेक्ट किया, वो हमारे सामने रिटर्न हमें शो करवा रहा है कि सर आपने रिटर्न सेलेक्ट किया। फिर उसके बाद हम उसके निचले ही डायलॉग बॉक्स में हम सेलेक्ट करेंगे थेसॉरस। जैसे ही क्लिक करेंगे उसने हमें सबसे पहले जो सबसे पहले बोल्ड में लिखा होता है उसका मतलब होता है कि वो वर्ड्स जो बिल्कुल ही सिमिलर मीनिंग रखते हैं उस वर्ड के साथ। जैसे रिटर्न था यहाँ पे, तो इसका सिमिलर मीनिंग उसने बोल्ड में हमें शो किया गो बैक। इसका भी सेम मतलब सेम ही है, वर्ड डिफरेंट है बट क्या है उसका बिल्कुल ही मीनिंग एग्जैक्ट एक्यूरेट है। पोजीशन द माउस ओवर द वर्ड वी वांट टू यूज इन द डॉक्यूमेंट। अब जिसको भी हम जो वर्ड हमें लगता है कि ये ज़्यादा सूटेबल है उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, हम उस पर जाएंगे और क्लिक द एरो बिसाइड द वर्ड। हम जो उनके वर्ड के पीछे एक एरो की बनी होगी उसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे और हम ऑप्शन हमें वो शो करेगा क्लिक इंसर्ट की हमें ऑप्शन शो करेगा, तो क्लिक इंसर्ट टू रिप्लेस द वर्ड इन द डॉक्यूमेंट। हम इंसर्ट की जो ऑप्शन है उसको क्लिक करेंगे
जिससे क्या होगा, जो हमारा एक्चुअल जो वर्ड होगा जो हमने सेलेक्ट किया होगा, जैसे वो रिटर्न था, रिटर्न को हमने सेलेक्ट किया हुआ था, तो सारे उस पर क्लिक करने के बाद जैसे ही हमने उसकी रिप्लेसमेंट, जो हमने रिप्लेसमेंट उसका वर्ड था उसको देखा, हमें लगा कि ये ज़्यादा सूटेबल है, पैराग्राफ के अकॉर्डिंग है, तो हमने एरो की पे जैसे ही क्लिक किया उसने हमें ऑप्शन शो कर दी इंसर्ट की। तो हम जैसे ही इंसर्ट का, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ, इंसर्ट का मतलब होता है ऐड करना, कोई चीज़ आप एडिट करना चाहते हैं, तो एडिट का मतलब यही होता है ना, हम पहले वाले वर्ड को चेंज करके कुछ नया ऐड करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप इंसर्ट करेंगे तो आपका जो रिटर्न वाला जो वर्ड होगा उसको रिप्लेस कर देगा न्यू वर्ड के साथ। सिनोनिम वर्ड डिफरेंट होगा लेकिन उसका मीनिंग सेम हो सकता है। अच्छा, ये यूँ भी हो सकता है, यूँ भी हो सकता है, ये तो होगी सिमिलर, हमने वर्ड डिफरेंट था बट उसका मीनिंग सिमिलर था। यूँ भी हो सकता है कि वर्ड जो हमने सेलेक्ट किया हो हम उसका ऑपोजिट फाइंड करना चाहते हो कि इसका ऑपोजिट क्या होता है रिप्लेस करने के लिए, समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे है इंसर्टिंग सिंबल्स। अ यूज़र कैन, इंसर्टिंग वही ऐड करने के लिए, और सिंबल्स जो होती हैं, पिक्चर्स जो छोटे छोटे से हमारे पास, यूँ कह लें आप, अगर मोबाइल की लैंग्वेज में हम कहेंगे तो इमोजीज कह लें, जिनको देखने से ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है बजाय लिखे हुए, और वो बेहतर भी ज़्यादा लगता है। अ यूज़र कैन इंसर्ट सिंबल्स इन अ डॉक्यूमेंट सच एज ए कॉपीराइट सिंबल। जो एक यूज़र है वो सिंबल्स ऐड इंसर्ट कर सकता है डॉक्यूमेंट में, जैसे कॉपीराइट का सिंबल होता है, ट्रेडमार्क का सिंबल होता है, पैराग्राफ मार्क्स का सिंबल होता है, विच आर नॉट ऑन द कीबोर्ड, जो कीबोर्ड पे आपको अवेलेबल नहीं होते हैं। स्टेप्स देखें, जैसे सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे, टाइप द फॉलोइंग टेक्स्ट। फॉर एग्जांपल इस पिक्चर में अगर आप देखें तो लिखा हुआ है फ़ोन और आगे फ़ोन दिया हुआ है, तो बजाय, मैं चाहता हूँ कि बजाय ये फ़ोन जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसकी जगह फ़ोन का सिंबल बना हुआ नज़र आए, अब वो ज़्यादा बेहतर लगेगा ना, ज़्यादा खूबसूरत भी लगेगा। ठीक है, तो क्लिक द सिंबल्स इन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाएं, इंसर्ट टैब में जाते साथ ही आपको बिल्कुल ये देखें राइट पे आपको सिंबल की ऑप्शंस शो हो रही हैं। जैसे ही आप सिंबल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप, लेट्स सपोज हमने यहाँ पे फ़ोन लिखा हुआ था, हमने फ़ोन के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली सिंबल देखना है। तो जो भी सबसे पहले तो मोस्ट रिसेंटली यूज सिंबल्स अपीयर इन अ बॉक्स, सबसे पहले आपके पास वो सिंबल्स अपीयर होंगे जो आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इफ़ रिक्वायर्ड सिंबल इज़ नॉट देयर देन क्लिक मोर सिंबल्स। अगर आप जो सिंबल आप चाह रहे हैं वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो नीचे ऑप्शन दी होती है मोर सिंबल्स की, ये यहाँ पे अगर आप लोगों को ऑप्शन शो हो रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो वो आपको जितने भी उनके पास वर्ड में उन्होंने सिंबल्स ऐड करवाए हैं वो आपको यहाँ पे, ये देखें आप लोगों के सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर है, यहाँ पे सारे सिंबल्स शो करवा रहा है। और हम बात कर रहे हैं कि हमने फ़ोन लिखा हुआ था तो मैं चाह रहा था कि बजाय वो वर्ड के मैं फ़ोन का एक सिंबल यूज़ करूं जो कि ज़्यादा खूबसूरत लगता है, डॉक्यूमेंट को खूबसूरत बनाने के लिए भी यूज़ होता है। अच्छा, मुझे यहाँ पे ये नज़र आया, मैंने इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारी पास होती है ऑप्शन इंसर्ट की। जैसे हम इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, जो भी हमने सिलेक्टेड वर्ड, जो हमने वर्ड सेलेक्ट किया होगा उसकी जगह ये फ़ोन का सिंबल शो हो जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, फॉर एग्जांपल हमने वहाँ पे फ़ोन लिखा हुआ था, फ़ोन नंबर लिखा हुआ था, तो मैं चाह रहा था बजाय, ये पिछले पेज पे देखें, पेज नंबर 57, मैं चाह रहा था बजाय ये फ़ोन जो लिखा हुआ है वर्ड्स में, वर्ड्स के बजाय मुझे सिंबल शो हो फ़ोन का, जो कि पैराग्राफ को ज़्यादा खूबसूरत बनाता है और ज़्यादा आप यूँ कह लें कि अट्रैक्ट करती है चीज़। तो मैंने क्या किया, इंसर्ट टैब में गया और वहाँ पे इंसर्ट टैब में जाने के बाद वहाँ पे सिंबल्स की ऑप्शन होती है, सिंबल्स की ऑप्शन पे क्लिक किया तो वो सबसे पहले आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट, जो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करते हैं, मोस्ट रिसेंट जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए होते हैं आपने सिंबल्स, वो शो कर देता है। तो यहाँ पे हमारा वो फ़ोन का सिंबल ही नहीं शो हो रहा, तो हम क्या करेंगे, नीचे ऑप्शन होती है मोर सिंबल्स की, हम मोर सिंबल्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास सिंबल्स का एक डायलॉग बॉक्स प्रॉपर ओपन हो जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा सिंबल्स होंगे। अब हमें यहाँ पे शो हो गया जी, हमें जो हमारी रिक्वायरमेंट है, फ़ोन वाला जो एक लोगो है, सिंबल है, वो हमें शो हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, फ़ोन वाली जो सिंबल है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास उन्होंने नीचे ऑप्शन दी हुई है इंसर्ट की। वही इंसर्ट का मतलब है ऐड करना, जो हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया होगा उसको। अब जब हम जैसे ही यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, वो जो सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो आप देखें, सिलेक्टेड टेक्स्ट जो है वो फ़ोन वाले सिंबल के साथ रिप्लेस्ड हो गया। उसके बाद आ जाए एडिंग अ कमेंट। कमेंट अबाउट कमेंट का आप लोगों को पता ही है, अगर आप सोशल ऐप्स की बात करते हैं जैसे मोस्टली फेसबुक एंड इंस्टाग्राम है, तो कोई भी अगर पिक्चर ऊपर होती है तो नीचे लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं।
अब वो कमेंट क्या होता है, वो एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमें सिंपल एक वर्ड लिखा होता है, हमें नहीं पता चल रहा होता कि व्हाट डज इट मीन, तो हम क्या करेंगे, एक कमेंट अबाउट अ सिलेक्टेड टेक्स्ट कैन बी एडेड इन द डॉक्यूमेंट। जो एक कमेंट है वो सिलेक्टेड टेक्स्ट पे ऐड किया जा सकता है डॉक्यूमेंट के अंदर। ए कमेंट कैन बी अ नोट, वो एक नोट की शक्ल में भी हो सकता है, कोई एक्सप्लेनेशन भी हो सकती है, या रिमाइंडर भी हो सकता है दैट अ यूज़र एड्स टू अ डॉक्यूमेंट। अब आप कमेंट तभी ऐड करते हैं ना जब कोई वर्ड लिखा हो, तो आप जैसे ही उस पर कर्सर लेकर जाएं तो वो आपको एक नोट शो कर दे या कोई भी एक्सप्लेनेशन हो, आपको पता चल जाए अच्छा ये वर्ड जहाँ पे ये चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है, ये बताना चाह रहा है। वर्ड डिस्प्लेज द कमेंट इन अ बैलून, एक जो है बैलून पॉपअप होता है, अगर आप उसमें वो जैसे आप उस पर कर्सर लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने एक वर्ड सेलेक्ट किया, जैसे आप उस पर अपना कर्सर लेकर जाएंगे, आप नेक्स्ट उस पर देखें एडिंग अ कमेंट में सिलेक्ट अ वेब लेआउट व्यू और प्रिंट लेआउट व्यू, या आप हमने पिछले उसमें डिस्कस किया है, वेब लेआउट व्यू भी डिस्कस किया हमने और प्रिंट लेआउट व्यू भी। प्रिंट लेआउट व्यू वो होता है जो हम प्रिंट निकालते हैं तो उस वक्त जिस तरह से उसने डॉक्यूमेंट ने अपीयर होना है पेज पे, दैट इज़ कॉल्ड प्रिंट लेआउट व्यू। सिलेक्ट द टेक्स्ट वी वांट टू ऐड अ कमेंट टू, फॉर एग्जांपल जिना, जैसे आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहा होगा, उन्होंने वर्ड जिना को ही सिलेक्ट किया है। इन द रिव्यू टैब क्लिक न्यू कमेंट इन द कमेंट्स ग्रुप। आप रिव्यू टैब में जाएं, रिव्यू टैब में देखेंगे आप सबसे पहले न्यू कमेंट की आपको एक ऑप्शन जो है शो होगी, आप उन पे क्लिक करेंगे। अ कमेंट बैलून अपीयर्स इन द राइट मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो आपका डॉक्यूमेंट होगा उसके बिल्कुल ही राइट मार्जिन पे एक बैलून पॉपअप होगा। अब उसके अंदर जो है आप कोई भी कमेंट दे सकते हैं, कोई भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, और कोई भी ऐसा रिमाइंडर दे सकते हैं कि आपको पता चल जाए नेक्स्ट टाइम जब आप डॉक्यूमेंट ओपन करें और उस वर्ड पे आप कर्सर लेकर जाएं तो आप लोगों को आइडिया हो जाए कि अच्छा ये इस वर्ड को मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा, इसकी एक्सप्लेनेशन ये थी, आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाए चीज़। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ, डिलीटिंग अ कमेंट। जिस तरह हमने इंसर्ट किया कमेंट, इसी तरह अ यूज़र कैन डिलीट अ कमेंट एंड रिमूव द कलर हाईलाइट एंड द ब्रैकेट्स फ्रॉम द टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट। एक यूज़र जो है वो कमेंट डिलीट भी कर सकता है, और जो हाईलाइट कलर जो हाईलाइट हुई हुई हैं, जैसे रेड कलर उसमें हुआ था, वो उसको भी डिलीट कर सकता है, रिमूव कर सकता है, और उसके ब्रैकेट्स को भी डॉक्यूमेंट में से रिमूव कर सकता है। क्लिक द कमेंट बैलून कंटेनिंग द कमेंट। अब जैसे हमने जिना में प्रीवियस पेज पे देखें, जैसे हमने जिना को सिलेक्ट किया था, यहाँ पे देखिए जैसे हमने जिना को सिलेक्ट किया था और जैसे हमने इंसर्ट न्यू कमेंट पे क्लिक किया तो उन्होंने हमें एक बैलून शो कर दिया, बिल्कुल ही हमारे राइट मार्जिन पे हमें शो हो रहा है। अब इसमें आपने जो भी एक्सप्लेनेशन दी हुई थी आप इसको डिलीट, ये तो हमने इंसर्ट किया ना, मींस ऐड किया। अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं ये डिलीट कर दूँ, तो आप क्या करेंगे, जिस तरह हमने इंसर्ट किया है उसी तरह हम इसको डिलीट भी करेंगे, तो हम उस बैलून की जो हमारी एक्सप्लेनेशन है उसको भी डिलीट कर सकते हैं, और जो उसने रेड कलर दिया हुआ है हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं, या ब्रैकेट्स जो हम डॉक्यूमेंट के अंदर हम उसको भी डिलीट कर सकते हैं। इन द रिव्यू टैब इन द कमेंट्स ग्रुप, रिव्यू टैब के अंदर हम कमेंट्स ग्रुप में जाएंगे और वहाँ पे आपको ऑप्शन शो होगी डिलीट कमेंट बटन। जिस तरह न्यू कमेंट की ऑप्शन थी, इसी तरह ये थी डिलीट कमेंट बटन। तो जो भी हमने कमेंट की जिस वर्ड के साथ हमने कमेंट एक्सप्लेनेशन या कोई भी हमने रिव्यू दिया होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। आज तक का हमारा टॉपिक यही था, मुझे उम्मीद है आप लोगों को जो है क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। डियर स्टूडेंट्स, अपनी डायरी नोट कर लें, आज आपको कोई रिटन वर्क नहीं है, आज जस्ट आपने जो हमने पेजेस आज रीड किए पेज नंबर 51 से 60 तक, इनको रिव्यू करना है, इनको बार बार पढ़ना है, रीड करना है, और जिनके पास कंप्यूटर अवेलेबल है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 उन्होंने इंस्टॉल किया है, उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से जो है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो इंशाल्लाह वो आपकी जूम क्लास में क्लियर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।